आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केहरपुर महाराजपुर में वित्तीय व डिजिटल साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के प्रबंधक श्री कोरी रहे। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कृषकों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। कृषकों को वित्तीय डिजिटल साक्षरता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में समिति सदस्य, कृषक, कृषि बैंक प्रबंधक सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आगे बढ़ो मैडम। अरे नहीं जाइए, सरस्वती की पूजा है। अब तिलक बंधन लगाओ। मां सरस्वती की पूजन के बाद फिर आज का कार्यक्रम वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता शिविर की शुरुआत हम करते हैं। कि वो मंच पर आसीन और आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदि श्री उमेश शुक्ला जी, अंतर्गत लगभग 2,18,000 किसान हैं। उनको केसीसी का कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे बैंक के प्रशासक कलेक्टर महोदय द्वारा इस मुहिम में तेजी लाने के लिए किया गया है और 100% किसानों को केसीसी कार्ड उपलब्ध कराए जाने के निर्देशित किया गया है। लगभग 2,18,000 में 1,94,000 केसीसी कार्ड जारी हो चुके हैं। 22,000 केसीसी कार्ड और बनना है, जिसमें से अभी हमारे द्वारा 1 तारीख से कार्य प्रारंभ किया गया है, जो अभी तक की स्थिति में 9,000 और किसान क्रेडिट कार्ड बन गए। 13,000 किसान क्रेडिट और जारी करेंगे, जो 100% कार्ड बन जाएगा। इस उद्देश्य से हम पूरे ज़िले में, हमारे मंडला ज़िले में 43 समितियाँ हैं। इन सभी को हमने लक्ष्य दिया है कि जो किसान छूट गए हैं उनसे संपर्क कर केसीसी कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनका पालन समिति द्वारा किया जा रहा है और हम कोशिश करते हैं कि 26 जनवरी के पहले 100% किसान का क्रेडिट कार्ड बन जाए। इसलिए हमारा आपसे भी आग्रह है कि आप अपने नज़दीकी गांव में या घर के आसपास कोई किसान यदि छूटा हो केसीसी कार्ड से, तो उन्हें समिति स्तर पर भेजें ताकि उन किसानों को केसीसी कार्ड जारी किया जा सके। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता क्या है, बीमा के संबंधित में आप सभी को मालूम होगा, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो 2 लाख रुपए तक किसान 2 लाख तक का कवर करता है। इस योजना में 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष की आयु तक के किसान शामिल हो सकते हैं और इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसकी प्रीमियम 436 रुपया प्रति वर्ष रहती है। 1 वर्ष में 436 रुपया लगना है और किसी भी स्थिति में या सामान्य मृत्यु हो, एक्सीडेंट हो या कोई भी किसी भी कारणवश यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख तक का बीमा उसका कवर रहता है, जो उसके परिवार को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें 18 से 70 वर्ष के आदमी कवर होते हैं, जो इसका भी 2 लाख तक की इसमें राशि प्राप्त होती है। इसका केवल ये है कि एक्सीडेंटल पर ही ये बीमा का लाभ इसका मिलेगा। इसकी प्रीमियम मात्र 20 रुपया है, जो प्रति वर्ष 1 वर्ष में 20 रुपया जमा करना होता है। इसलिए जिन किसान भाइयों के यदि आपने सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा नहीं कराए हैं, तो अपने नज़दीकी बैंक में या जिस बैंक में आपके खाते हैं वहाँ पर उपस्थित होकर संपर्क करके बीमा का लाभ लें। इतना कहता हूँ मैं। धन्यवाद।
महाप्रबंधक महोदय जी ने अपने को जानकारी दिया है कि बीमा सरकार करवा रही है, तो ये वाला काम तो अपने को पहले करवाना चाहिए कि 400 रुपया और 20 रुपया में सरकार 1 साल का रिस्क कवर करती है, तो 2 लाख रुपया परिवार को कोई दुर्घटना होती है तो मिलता है, तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। जैसा कि अभी सरकार की मंशा है कि हर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए और सरकार की योजनाओं का वो लाभ ले। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र राज्य में आई है तो किसानों के लिए तो वो अपना खजाना खोल के रखी है। मुझे लगता है 0% ब्याज में ऋण उपलब्ध करा रही है और खाद और बीज एडवांस में उपलब्ध कराती है। किसान की हर समस्या का समाधान हमारी इन समितियों के माध्यम से किसान को मिलता है और किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बना रहा है और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि अभी 2040 रुपया में धान खरीदी सरकार ने किया है, गेहूं में भी समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा किसानों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए साफ नज़र आती है। तो आने वाले समय में हम भी चाहते हैं कि हमारा किसान लाभान्वित हो और सरकार से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को समय पर आने पर सहयोग करे। और जो किसान अपने आजू बाजू के नहीं बनवा पाए हैं क्रेडिट कार्ड, तो उनको भी प्रेरित कर करके 26 जनवरी तक वो आए और इनका क्रेडिट कार्ड यहाँ लैम्प से बनवाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ लें और अपने आप को समृद्धि की ओर आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं दिखाएं, सब जरूर कराएं। जैसा कि आदरणीय कोरी जी ने अभी अपने को बताया है कि 18 से 50 साल के लिए 420 रुपया 436 रुपया और 18 से 70 साल के लिए 20 रुपया मात्र में बीमा कर रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि इससे सस्ता तो कोई सरकार नहीं कर पा रही है। और जागरूकता के साथ जवाबदारी के साथ में आकर के अपना बीमा करवाएं और इनसे जानकारी लें कि हमारा बीमा हुआ है कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो आप तत्काल करिए। ऐसे इसलिए ये आपके माध्यम से सरकार चाहती है कि शिविर के माध्यम से सरकार सबको जानकारी दे किसानों को और योजनाओं का लाभ लेके आगे बढ़े। इन्हीं सब बातों के साथ आप यहाँ आए, आप सबको धन्यवाद। और अधिकारी आदरणीय कोरी साहब, संगीता मैडम, सोनी मैडम और रंजीत भैया सबको धन्यवाद देते हुए पटेल साहब को अपनी बात को विराम देता हूँ। जय मंच पर आकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करेंगे। नहीं है नरबत अहमदपुर उपस्थित है, आज इन्हें लाभ लिया है केसीसी कार्ड का। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। लाल परते सिलपुरा से उपस्थित हैं क्या? आज लालमन मड़ईजर, धनताबाई पंचम परते घागा, अंतुलाल मराबी अहमदपुर, पंचमलाल मुल्लूलाल माली मोहगांव और सुग्रीव वरकड़े कूपा सिंह मड़ई रैयत और मोहन सिंह गनाराम सायलंडा, इन लोगों ने भी अपना आज केसीसी के माध्यम से लाभ प्राप्त किया है। अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है, काम से चले गए हैं बताकर, तो वो आकर बाद में अपना ले जाएंगे कार्ड। इसके बाद में हमारे बीच में हमारे संस्था के पूर्व अध्यक्ष और प्रशासक हमारे मंच में मौजूद हैं। उन्हें भी 8 साल संस्था में समिति में रहकर कृषकों के बीच में रहकर उनको भी इस समिति से जोड़ा है, तो उनसे भी किसान का क्रेडिट कार्ड संस्था में होना चाहिए। और इस उद्देश्य को लेकर के आज हर क्षेत्र में संस्था के कर्मचारी लगातार संपर्क में है किसानों से। कल ही सिंगोर जी का मेरे पास फोन भी आया था इस संबंध में, तो जानकारी लगती है कि पूरे कर्मचारी अपने क्षेत्र में लगे हैं, वैसे घर घर संपर्क में। और मेरे को लगता है कि 26 जनवरी तक सरकार का जो लक्ष्य भी है कि 26 जनवरी तक हमारे 100% किसानों के क्रेडिट कार्ड बन जाए, जिससे समय पर उनको खाद बीज मिल सके और किसानी के लिए भी उसके साथ साथ सहायता के रूप में उचित राशि भी खाद बीज के साथ मिलती है, जिससे अपना जीवन यापन कर रहा है किसान। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज
ये कार्यक्रम भी रखा गया था, आपकी जानकारी में भी होगी। और विस्तार से वैसे कोरी जी भी आपको आपके समक्ष बात रखे हैं, शुक्ला जी भी बीमा के संबंध में एवं जो भी जानकारी रही वो विस्तार से आपके समक्ष रखे हैं। मैं संस्था की ओर से आपका सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बंदे। हमारे बीच में सहकार भारती संगठन है, एक देशभक्ति संगठन है, मंडला इकाई से हमारे मंडला में कार्यरत है। लगभग 20 से 25 साथियों के साथ हम लोग पूरे जिला में सहकारिता क्षेत्र से जितनी भी समितियां हैं वो बेहतर रूप से संचालन करें, चाहे वो बीज समिति हो, धान उपार्जन की बात करें, गेहूं उपार्जन की बात करें, खाद की व्यवस्था की ओर लेके बात करें। इस समिति के माध्यम से किसानों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पिछले 1 साल से प्रयासरत हैं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि मंडला की पूरी 6 तहसील और पूरे 9 ब्लॉक में जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, यदि किसी कारणवश वो सहकार भारती से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और जब भी हमारी जानकारी हम उनको देते हैं और या फोन में संपर्क करना चाहें तो वो फोन के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का अवगत करवाएं। हम प्रयास करेंगे कि हमारे साथ लोग मिल करके आपकी आ रही समस्याओं के समाधान के लिए हम कुछ प्रयास करें। इस मंच के माध्यम से किसानों को मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि शासन पिछले 2 साल से थोड़ा कम उपयोग करें, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी जमीन ही है। यदि किसान के पास जमीन नहीं है तो वो किसान शायद ना कहला पाए, और किसान की जमीन के लिए की उर्वरता क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाए। उसकी उर्वरता क्षमता हमें रासायनिक खाद की जरूरत है, उस मात्रा के अनुरूप ही हम लोग उसका उपयोग करें। और जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने जो गोबर खाद का उपयोग किया, देसी बीज का उपयोग किया, उस पद्धति को भी नकारे नहीं है। ये सारी चीजें तो अभी कुछ समय से चालू हुई हैं, क्योंकि ये रासायनिक खाद से उत्पन्न हुआ भोजन कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पैदा करता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन ज्यादा उत्पादन के कारण यदि हम लोग ज्यादा यूरिया की बाजू वाला किसान 6 बोरी डाल रहा है तो हम भी 6 बोरी डालें, वो नीले रंग की यदि दवाई डाल रहा है तो हम भी, ऐसा अंधाधुंध प्रयोग उसका ना करें, कम मात्रा में उसका उपयोग करें। और धीरे धीरे, क्योंकि आपकी जब जमीन स्वस्थ रहेगी पे ज्यादा फसल उत्पादन के कारण हम गलत रास्ता अपनाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक खेती की ओर जरूर कोशिश करें। शासन इसमें सहयोग कर रही है, कैसे जीवामृत बनाना है, कैसे घन जीवामृत बनाना है, एक गाय कैसे आपकी 30 एकड़ तक की जमीन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, गोबर खाद से कितने, आप लोग बहुत पुराने लोग हैं, मैं तो अभी नया हूं, मैं आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद। से आशा रखता हूँ कि जैसा हमारे कचवाहा जी ने बताया उसका से कम करें और प्राकृतिक खेती की ओर जाएं। बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया है और हम लोग भविष्य में इसका उपयोग करेंगे। और आप लोगों ने रुक कर जाएंगे थोड़ा सा तो उसको लेकर ही आप यहाँ से प्रस्थान करें। धन्यवाद। सर, वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता शिविर क्या कहलाता है? ये क्या किसानों को जो सरकार की योजना है उनके लाभ के बारे में बताना होता है। जैसे ये अपने किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े, उनसे क्या होता है कि 0% में उनको ऋण प्राप्त होता है। केसीसी कार्ड बनने से खाद उपलब्ध हो जाता है ना, और उनके भविष्य उज्ज्वल होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी निर्माण होती है। अब दूसरा है कि बीमा के संबंध में रहता है। बीमा करने से 2 प्रकार के बीमा हो रहे हैं जो सरकार योजना द्वारा की जा रही है। एक तो पहला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, जिसमें 18 से 50 साल के आयु वाले व्यक्ति इसमें शामिल रहते हैं, जिसकी प्रीमियम 436 रुपये है। इसमें ये होता है कि किसी भी स्थिति में यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए 2 लाख तक की सहायता राशि प्राप्त होती है। दूसरा में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग शामिल होते हैं। इसमें वो ही व्यक्ति इसका लाभ ले पाएंगे जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट के माध्यम से होती है। इस प्रकार यदि ये बीमा का लाभ लेते हैं तो उनके आने वाले समय में यदि परिवार का सदस्य खत्म हो जाता है और बीमा करता है तो उसके कुछ सहायता के रूप में राशि दी जाती है, तो उनकी उस समय मदद होती है। थैंक यू।